हेलो मेरे प्यारे साथियों, सभी को नमस्कार। साथियों, आज मैं उन क्वेश्चनों की ट्रिक लेकर के आया हूं जो वनडे एग्जाम के लगभग सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे, पहला इसमें जो टाइप है वो हाथ मिलाने की कुल संख्या, दूसरा है गिफ्टों की कुल संख्या, तीसरा सिर और पैरों की कुल संख्या पता करना। ऐसे क्वेश्चन रेलवे में भी खूब पूछे जाते हैं और यूपीपी के हर एग्जाम में, हर सेट में लगभग क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आइए समझते हैं ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला आप देख पा रहे होंगे, लिखा है एक स्थान पर एक उपस्थित 10 व्यक्ति आपस में हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे। व्यक्ति टोटल कितने हैं? 10। तो कितनी बार आपस में हाथ मिलाएंगे, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है n-1/2 बराबर निकल के आएगा जितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे। डायरेक्ट फार्मूला था, याद रखिएगा। अब यहां पर n की वैल्यू क्या है तो आप कहेंगे सर जी n की वैल्यू कितनी है? 10। n की वैल्यू क्या है? 10। जितने व्यक्ति हैं याद रखिएगा। तो यहां पर आप देखेंगे 10 -1/2 कितना बनेगा? 10 गुणा 9/2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 45। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? 45 बनेगा, 45। क्लियर है? जब दो व्यक्ति आपस में हाथ मिलाते, एक व्यक्ति ये, एक व्यक्ति ये जब इससे हाथ मिलाएगा तो ये वाला व्यक्ति इससे भी हाथ मिलाएगा। कहने का मतलब दो हाथ जब मिलाते हैं तो एक बार बन जाता है, एक बार में दो हाथ मिलाते हैं। बात समझ गए? तो डायरेक्ट फार्मूला याद रखिए, n-1/2 इस क्वेश्चन का फार्मूला है। n की वैल्यू जितने व्यक्ति हैं। अगर इसी को उल्टा पूछे, यहां पर उसने ये बताया है कुल व्यक्ति कितने हैं, कुल यहां पर व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा, कह रहा 55 बार हाथ मिलाया गया। उपस्थित सभी व्यक्तियों ने आपस में हाथ मिलाया, इस प्रकार कुल 55 बार हाथ मिलाया गया है। तो साथियों, कुल कितनी बार हाथ मिलाया? 55 बार बराबर n, ब्रैकेट में n-1/2। आप कहेंगे n-1 बराबर कितना हो जाएगा? 55 गुणा 2 110 बनेगा। बोलो भाई, क्लियर है? अब देखिए यहां पर थोड़ा समझने की कोशिश करो। आप अगर इसकी वैल्यू 11 लेंगे और इसकी वैल्यू 11 - 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। तभी तो आप कहेंगे 11 गुणा 10 110। तो n का मान कितना आया? 11। कितने व्यक्ति रहे होंगे? 11 रहे होंगे। n-1/2। क्लियर है इतनी बात? दो लोग मिला करके जब हाथ मिलाते तो एक बार हाथ मिलता है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। अब देखो यहां पर ग्रुप वाले बात आ गई। ग्रुप वाले 8 व्यक्ति और 11 व्यक्ति के दो ग्रुप एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो जब भी ग्रुप की बात की जाए तो हमेशा याद रखना, ये वाले 8 लोग इन 11 लोगों से हाथ मिलाएंगे तो आपस में गुणा कर देना है। तो टोटल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे? 88 बार हाथ मिलाए जाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? 88। केवल मल्टीप्लाई आपको कर देना है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, जरा समझने की कोशिश करना। 6, 18 और 10 व्यक्ति के 3 ग्रुप हैं। ये 3 ग्रुप हैं, एक ग्रुप में 6 लोग हैं, दूसरे में 18 लोग हैं, तीसरे में 10 लोग हैं। आपस में हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे? तो याद रखिए 6, 18, 10 ये वाले 6 व्यक्ति जब हाथ मिलाएंगे इन 18 लोगों से तो गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 18 गुणा 6 बनेगा 108। क्लियर है इतनी बात? अब यही 6 लोग, अगर यही 6 लोग पहले इनसे हाथ मिलाएंगे, अब इनसे हाथ मिलाएंगे तो 10 गुणा 6 कितना हो जाएगा? 60 बन जाएगा। मेरे मित्र अभी शेष है, ये वाले लोग इनसे भी तो हाथ मिलाएंगे तो यहां पर 18 गुणा 10 बन जाएगा 180। सबको ऐड कर दो, कितना आएगा? 348। कितना आएगा? 348। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 18 गुणा 6 108, 6 गुणा 10 60 और 18 गुणा 10 180, सबको ऐड कर देंगे 348। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए यहां से देखो, हाथ मिलाने वाले जो प्रश्न बनते हैं 3 टाइप से बनते हैं, तीनों टाइप मैंने कंप्लीट करा दिए। अब आते हैं गिफ्ट वाले में। एक कॉलेज की पार्टी में 30 छात्र हैं। टोटल कितने छात्र हैं? 30 छात्र हैं। आगे क्या बोल रहा है? पार्टी समाप्त होने के बाद में उपहार स्वरूप एक एक पेन दिया जाता। कितने भाई? एक एक पेन दिए जाते। कुल कितने पेनों का आदान प्रदान हुआ? अब मेरी बात जरा समझना। गिफ्ट वाले में क्या होता है, जैसे आप यहां पर है ना, आप लल्लू लाल के यहां निमंत्रण में गए। अब यहां पर क्या गए, जब आप गए इनके यहां निमंत्रण पे, तो जब आप वापस आ रहे थे इन्होंने आपको एक गिफ्ट दे दिया। तो इन्होंने आपको गिफ्ट दिया है, अब आपने इनको गिफ्ट दिया, ये तो जरूरी नहीं है, ये तो जरूरी नहीं है। बात समझ गए? तो यहां पर जब भी गिफ्ट की संख्या की बात की जाएगी तो फार्मूला लगाएंगे n-1। याद रखिएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई गिफ्ट एक तरफ से मिलता है, जरूरी तो नहीं कि अगर हम आपको गिफ्ट देंगे तो आप हमें भी एट दैट टाइम देंगे। हाथ मिलाने में हाथ तभी मिलाएंगे जब दोनों लोग आपस में मिलाएंगे। तो
जो हाथ मिलाने वाला प्रश्न है उसमें n(n-1) बटे 2 करते हैं, इसमें बटे 2 नहीं करते हैं, गिफ्ट वाले में बटे 2 नहीं करते, बस इतनी बात है। तो n बराबर कितना आएगा, 30 आएगा। अगर n की वैल्यू आप रखेंगे 30 गुणा, यहां पर 30 - 1 हो जाएगा तो हो जाएगा 29, 29 गुणा 30 कितना हो जाएगा, 870, 29 गुणा 30 870। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा, 870 आएगा। इसमें अगर मैं अगले टाइप की बात करता हूं, जरा ध्यान से समझना, एक स्थान पर उपस्थित सभी व्यक्ति एक दूसरे से एक एक गुलाब देते हैं, कुल 156 गुलाब बांटे गए, व्यक्तियों की संख्या बताओ। तो भाई व्यक्तियों की संख्या, तो टोटल कितने गिफ्ट मिले, 156 बराबर n(n-1), यही तो करते हैं, यही तो करते हैं। तो मेरे मित्र जरा ध्यान दो, जरा ध्यान दो, अगर आप यहां पर इसके क्रमागत फैक्टर कर दो, आप कहेंगे सर जी 13 गुणा 12 होगा, 13 गुणा 12 होगा, मतलब n का मान कितना है 13, n का मान कितना है 13 और n-1 12, तो 13 गुणा 12, तो टोटल कितने व्यक्ति होंगे n, है ना, और n की वैल्यू क्या है 13। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। कोई दिक्कत समस्या यहां तक नहीं होनी चाहिए। चलिए बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर 13 व्यक्ति हो गए। अगला क्वेश्चन साथियों यहां पर है जिसमें सिर और पैरों की संख्या दी जाती है, वो पूछा जाता है बताइए 4 पैर वाले जानवर कितने हैं, 2 पैर वाले जानवर कितने। आइए बेहतरीन ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक जानवर ये है, ये 2 जानवर हैं, यहां पर 2 जानवर, ये जरा ध्यान देना, इन दोनों जानवर के 2-2 पैर हैं, इन दोनों जानवर के 2-2 पैर हैं, और इन दोनों जानवर के कितने हैं, 4-4 पैर हैं। ठीक है, 4-4 पैर, 3 पैर तो किसी के नहीं होते, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है ना। यहां पर इनके 4-4 पैर हैं। अब यहां पर अगर आप देखेंगे टोटल सिर कितने हैं, तो आप कहेंगे सर जी सिर हो जाएंगे 4, 1 2 3 4, तो क्योंकि सिर तो सभी का एक होता है। अगर हम पैर की बात करते, टोटल पैर कितने, 4 4 8 2 10 2 12, टोटल पैर कितने हैं 12, टोटल पैर कितने तो 12। अब मैं जो ट्रिक यहां पर लगाऊंगा वो ट्रिक समझाने की कोशिश करूंगा, जरा ध्यान से समझना। अगर मैं ये मान लेता हूं एक सिर पर 2 पैर हैं, एक सिर पर 2 पैर हैं, तो 2 पैर यहां, 2 पैर यहां, 2 पैर यहां, 2 पैर यहां, तो अगर एक सिर पर 2 पैर है तो 4 सिर पर कितने हो जाएंगे, 8 पैर हो जाएंगे। 4 सिर पर कितने पैर हो गए, 8 पैर हो गए। लेकिन वास्तव में तो अभी 2 और 2 छूट गए हैं, तो टोटल 12 थे, 12 में 8 घटा दो, कितने, 4 पैर अभी और बचेंगे। ये 4 पैर कौन है, जिनके मैंने 2-2 काउंट किए हैं और 2 और 2 पैर इनके छूट गए हैं। तो भैया एक सिर पर 2 पैर, तो 4 पैर है यहां पर, तो कितने बचेंगे, 2 सिर बचेंगे। तो वो जानवर जिनके 4 पैर हैं वो कितने हैं, 2, वो कितने हैं 2। बस यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। आइए इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। देखो कैसे, जैसे यहां उसने बोला है एक घर में हिरन और मोर, चिड़ियाघर में हिरन और मोर है, गिनने पर, सिर गिनने पर कितने हैं, 80। मेरी बात बड़े ध्यान से समझना। और कह रहे टांगों की संख्या, पैरों की संख्या 200 है, टोटल पैर कितने हैं, 200। अब यहां पर उसने बोला 90 सिर कितने हैं, 80, सिर कितने 80। अगर एक सिर पर आप 2 पैर ले रहे हैं तो भैया 80 सिर पर 80 गुणा 2 160, कितने हो जाएंगे, पैर हो जाएंगे 160। लेकिन बचे कितने हैं, 40 अभी एक्स्ट्रा है ना भाई, टोटल 200 थे, अब 160 आपके हिसाब से निकले जब आपने सभी के 2-2 लिए हैं, लेकिन अभी 40 बच गए। एक सिर पर 2 पैर होते हैं कि नहीं, एक सिर पर 2 पैर, भैया जैसे हिरन है, हिरन के 4 पैर होते हैं, हिरन के 4 पैर होते हैं। हो सकता है आपके यहां पर जो हिरन उसके 2 पैर हो, लेकिन यहां पर 4 पैर ही होते हैं हिरन के, है ना। मोर के 2 पैर होते हैं। मैंने सभी जानवर के 2-2 पैर काउंट कर लिए, 2 हिरन के ले लिए हैं, 2 मोर के ले लिए हैं। बात समझ गए। अब हिरन के 2 बचे हैं ना, तो टोटल 40 पैर अभी बचे हैं। तो इसका मतलब एक जानवर के 2 बचे हैं, एक जानवर के 2 बचे हैं, तो 40/2 कर दो, तो यहां पर 20 वो जानवर होंगे जिनके 4 पैर होंगे, 20 वो जानवर होंगे जिनके 4 पैर होंगे। बात समझ गए, क्लियर है इतनी बात। अब देखिए तो भाई टोटल कितने थे, 80, 80 में 20 घटा दो तो मोर कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे 60। 80 में 20 घटा दो, मोर कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। साथियों अगर समझ आया है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। यह भी बताइएगा ट्रिक आपको कैसी लगी। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।